हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहारा इंडिया का अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपडेट लेके आया, जिसका हम बात करेंगे आईए को लेकर। अगर आप लोग साथ दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आईए एक लगाया जा सकता है, जिसमें आप लोगों को एक अग्रेसिव हैं, हम लोग भी चलना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन थोड़ा सा इस सिस्टम को हम चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है डाटा बनाने में, जिसमें वकालतनामा जिसमें साइन कराने में 2 से 3 महीना तक यहाँ पे टाइम लग सकता है। लेकिन उतना टाइम किसी के पास भी नहीं है, हमारा भी पास नहीं है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जो सिस्टम बनाना है तो तब जाके आपको एक आईएल फाइल जो कि आईए फाइल करना है, क्योंकि सिस्टम जो अभी चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से सीआरसीएस पोर्टल में 1 रुपया नहीं मिल पा रहा है, किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला है। तो अब बाकी लोगों ने नहीं दिखा रहे हैं, भले ही 50,000 का दावा किया जा रहा है, भले ही 1 से लेकर 2% लोगों का जो सीमित पैसा है वो अभी तक एजेंट बेसिस के रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाना चाहिए, जो कि हमने लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी टीम जो है आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम बताएंगे कि इस आईए में क्या होने वाला है, क्या आप लोगों को करना पड़ेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता, विदाउट फनी को दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। या हमारे व्हाट्सअप चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने का ज़रूरत है तो जुड़ सकते हैं, जिसमें पूरी अपडेट आप लोगों को व्हाट्सअप के जरिए भी मिल सकता है। देखिए, आप लोगों का समर्थन करने का सबसे बड़ा ज़रूरत है, जिसमें लोगों का सपोर्ट चाहिए। और हमने सभी लोग फैसला मिल के लिया है कि हम लोग को जो आईए है वो लगा देना चाहिए, जिसमें एडवोकेट का जो एडवांस भी है कुछ दिया है, कुछ पैसा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई ना कोई जो कोशिश है 26 मार्च वाला जो है पिनक महांती वाला जो केस है, उसमें 2 अप्रैल का जो सहारा सेबी वाला जो केस है, इन दोनों में है, जिसमें हम लोग सक्षम है, जिसमें एक आईए लगा के बता सके कि कम से कम ज़मीन जो है वो सहारा इंडिया का बिक रहा है। ठीक है, या बिका है। ठीक है, इसको हम तो रोका जाएगा। और कहीं ना कहीं यह बिक गया तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक जो कोई प्रक्रिया जिस हिसाब से जो बरसों वाला ज़मीन है तो बोला गया था कि ट्रांसपेरेंट तरीके से सिस्टम बनाइए, जिसे किसी हद तक नहीं दे सकते और ना पौने दाम पर। लेकिन दोस्तों जो लेवल का जो बरसों वाला ज़मीन है पूरे देश का जो दावा किया, जिसमें 36,000 करोड़ एकड़ ज़मीन का लैंड बैंक है, जो उसके पास 10,000 करोड़ का आसपास ज़मीनी का जो ओरिजिनल अमाउंट है उसे देखने को मिला था। सेबी के पास जमा किया गया उतना पैसा ज़मीन है जिसमें रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। सेबी जो सरकार से मिलाकर जो ज़मीन है जो कि बिक गया है, बिक रहा भी है। किस रेट पे बिक रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सरकार पे रेट बेच रहे हैं, जिसमें 10% लोग नीचे बेच सकते हैं। देखिए, एक्चुअल जो सरकार रेट है वो ज़मीन बिकता है देश में, ऐसा क्यों नहीं है। ना सहारा आई है ना बरसों वाला ज़मीन है बोल रही है कि हम सरकार रेट पर नहीं बेचेंगे, हमारा इतना वैल्यू मूल्य है। तो केवल बरसों वाला जो ज़मीन है बाकी देश में बिक जाए तो उसका एक वैल्यूएशन दिया गया, जिसमें 2013 में ही, अगर जैसे ही एमपी में पेपर भी आएगा जिसमें 1,000 करोड़ का ज़मीन का जो 100 करोड़ का ले ली जाएगा, जिसमें नेताजी पूरे देश में स्कीम चला रहे थे, जिस ज़मीन का उसका बेचना ही पड़ेगा। और कहने को रोकने वाला कौन रोकेगा। सरकार रेट पर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो सरकार रेट पर बेच दीजिए, लेकिन इस सारे ज़मीनों का जो करेक्ट है जिसमें आप लोगों को मिनिमम रेट से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही जो सहारा सेबी में किया जा रहा है, या आप लोगों को कोई गारंटी नहीं दिया जा रहा है, जिसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग चाहेगी 2016 के बाद अगर ज़मीन बिक गया है तो उसका जो पैसा है सहारा सेबी नहीं दिएगा। ठीक है, रिजर्व करा सकती है, जिसे खरीदार है उसको पैसे खाते में डाल दिया जाए विथ इंटरेस्ट ऑक्शन करके। और कहीं ना कहीं जो 1,000 करोड़ आएगा जो ज़मीनी के, इसमें तो सहारा का भी फायदा होगा। सहारा इसका सपोर्ट करना चाहिए, जिसमें 1,000 का ज़मीन हम 100 करोड़ में मेरा बिक गया तो 100 करोड़ जो दिए गए खरीदार उनके वापस कर दिए गए, जिसमें 900 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो जिससे जमाकर्ताओं का जो भुगतान हो सकेगा, चाहे वो पोर्टल से हो चाहे वो सहारा खुद से दे, ऐसा मानना है। लेकिन सहारा तो रहेगा नहीं तो ज़मीन आपके बाकी अपडेट करके देते रहेंगे। जागरूक करके क्या करेंगे, एकदम सख्त की ज़रूरत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाए, जिसमें लैंड एक क्रम से ज़मीनी को स्कीम है वह पूरे देश में चला रहे हैं। अगर यह स्कीम नहीं चला तो ज़मीनी होनी चाहिए, जिसमें 36,000 एकड़ लैंड जिसका जिक्र किया गया है, जिसमें पोर्टल पे 10,000 करोड़ एकड़ का है तो सभी पास ही है, जिसमें वर्षों वाला ज़मीन है। तर्ज पे पूरे देश को ज़मीनी जांच पे सीबीआई को लिए सबका टेंडरिंग करके बेचा जाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हम आईए लगाकर अपील किए जा रहे हैं, जिसमें समर्थन का सबसे बड़ा ज़रूरत है। अब आ चुकी है कि लंबा डाटा जिसमें समझाते इसमें उलझ गए हैं,
और जाएंगे, इसीलिए हम सोचा कि काम किया जाएगा। अभी भी आपका सपोर्ट का ज़रूरत है, बहुत लोग ग्रुप से जुड़े हैं और अब आप लोग सभी लोग को बोलना चाहूँ कि हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए और जो भी इसमें पैसा लगेगा आप उसके हिसाब से पैसा आएगा, हिसाब से ही अपने हैसियत के हिसाब से हम लोग एडवोकेट प्रेजेंट करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को, अगर कोई भी नहीं आता है तो हम इससे सक्षम है कि एक एडवोकेट रखकर एक आईए लगा जरूर दाखिल कर देंगे, जिसमें एक निश्चित रूप से लोगों को अपडेट करने को मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा जो सपोर्ट है वो बड़े बड़े एडवोकेट के वहाँ शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पिछले साइड पे कपिल सिब्बल का, वो बड़े बड़े वकीलों का, तो हमारे साइड में कुछ ऐसा चेहरा जाना चाहिए जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा, जिसमें 5 मिनट 2 मिनट भी समय लग सकता है, जिसमें उसको टाल दिया जाए। क्योंकि बहुत लोगों के बाद PIL से जुड़े रिट भी बहुत जुड़े हुए हैं, तो सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मामला जहाँ तक पहुँच रहा है वो मेरा टारगेट है, बाकी उल्टा है, जिसमें विजुअली फाइल करेंगे। जैसे एजेंट बिहाव की तरफ से एजेंट थे, जिसमें जानबूझकर खतरा देश के, हमारे देश के जितने भी 10 लाख लोगों ने सहारा सिस्टम को एजेंट से बारे में चलता था, आज ही एजेंट को ही कोई नहीं पूछ रहा है। हम लोगों को 1 लाख करोड़ जो पोर्टल पे क्लेम आया, जिसमें पब्लिक उठाकर सहारा तक पहुंचाया है, तो दिलवाना भी हम लोग का ही फर्ज है। इसलिए सुना जाए तो हम अकेले फाइल करके अच्छा, तो 10 लाख लोग जो है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुनने के लिए तैयार होती है। तब तक यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं कि जो समर्थन करने की ज़रूरत है, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग को फाइनेंशियल करने का भी ज़रूरत है, क्योंकि बिना पैसों के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट की तक बात नहीं है आप करेंगे। क्योंकि आप क्या कीजिएगा कि पैसा लोग दे सकते हैं, तो हमको एक अकाउंट हमें देने के बाद, पहली बार 3 साल से वीडियो आप लोगों के बाद बनाकर बता रहे हैं कि हमें 1 रुपया ऑफिस के द्वारा नहीं मांगा गया है। और अकाउंट में मेरा जितने भी स्पेशली 2 से 3 लोगों हैं, जिसमें आप लोग को बताऊं तो बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे इंडियन बैंक के, इसका UPI ID हम दे रहे हैं, QR कोड भी दे रहे हैं, बैंक अकाउंट IFSC कोड भी दे रहे हैं, जिससे सक्षम होकर आप लोग जो कि इकट्ठा होकर तो तारीख होने वाला कम सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न एप्लीकेशन डाल सके, जिसमें रुकने की ज़रूरत है। मोस्ट एजेंट वर्षों वाला ज़मीन है, इसमें 5 से 10 वर्ष जो योजना चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो ज़मीन की बिक्री है 2016 एम्बार्गो के पैसा कहाँ गया, तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी से बेच रहे हैं, ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है। जैसे मीडिया में आने के बाद पौने दामों पर बेचा जाता है, मीडिया पढ़ के शांत हो गई है, तो जिसके लिए हम सोचते थे कि इसका डाटा आएगा, बहुत सारे जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अलाउ कर दिए थे, जिसमें मतलब कि जो जहाँ पर फ्रेश फाइनल और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया था, जिससे लिबर्टी हुई थी, आप भी केस कर सकते हैं, जो कि NCLT के द्वारा, जिसे प्रक्रिया में हम वीडियो में आगे भी बताएंगे। जो फिलहाल जो वकालतनामा NCLT है, जो उसका काम चलेगा, जिसका लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। रिक्वेस्ट फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और हमें व्हाट्सएप पे जुड़िए और हमें मैसेज कीजिए कि हम लोग को करना क्या है। तो हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ कर हमसे बात कर सकते हैं और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। जिसमें हम बताऊं तो 15 ऐसे कंपनी है जिसे फ़ायदा उठाने के बाद कितनी कंपनियों को बेची गई है और कितने पास अवेलेबल है, सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। कंपनियों को सर्च में आई तो CBI जाँच करा दी है, कौन कंपनी है, कहाँ से आई है। ऑफिस डायरेक्टर जो टॉप 20 डायरेक्टर हैं, जिसकी लिस्ट मांग चुके हैं सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 साल से 3 साल से, जो कि अवगत करा रही हैं। हमें कोशिश जारी रहेगा, जिसमें हम सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन के जरिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है इन्फॉर्मेशन देना था, सारे ग्रुपों में डाल देंगे QR कोड और सपोर्ट करें कि UPI एक दिन में 1 ही लाख का लिमिट है, मैक्सिमम 1 लाख का क्रेडिट हो सकता है। तो अगर लिमिट बढ़ जाए तो अगले दिन ही आप इंतजार करिएगा। IFSC कोड है, जिसमें वो नंबर डालें और अपना जो भी है 100 रुपये से लेकर और 10,000 रुपये तक लिस्टेड कर सकते हैं, जिसमें आप लोग को सपोर्ट की बहुत सारी जो ज़रूरत है। अनुमान है कि आप लोग सभी लोगों को करेंगे और हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर जुड़ के हमें हाई करके मैसेज भेजिए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल भेज दिया जाएगा और आपको फाइनेंशियल रूप से मदद भी किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज के वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलता है अपने स्टूडियो टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।